जोर से सांस लीजिए। सूजन तो काफी कम हो गई, पहले से आराम भी काफी है। डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मेरी सलाह माने तो आप इनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स रख लीजिए। वो इनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवाएगी और दवाई भी देती रहेगी। उससे बाबूजी के ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर, आप भी अपनी तरफ से कुछ फिक्स करा Actually, दीजिए। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ, हाँ। उसे रख लेता हूँ बाबूजी का ध्यान रखने के लिए। वो सब आप देख लीजिए, इनका ध्यान काफी रखना पड़ेगा। जी, टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करवानी है। जी बाबूजी, अगर आप टाइम से दवाई लेंगे और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जीतू, मैं चलता हूँ। बेटा जी डॉक्टर साहब को बिल्कुल। सोनिया, बाबूजी का ध्यान रखना। आइए डॉक्टर साहब। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप टाइम से दवाई और एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी जी, आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया, अरे पम्मी जी आई हैं, कहाँ हो तुम? जी, मैं बाबूजी के पास हूँ। प्लीज आइए। बाबूजी, ये पम्मी है। नमस्ते बाबूजी। पम्मी, ये मेरी बीवी है। नमस्ते। नमस्ते। हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अच्छा, मैं जरा चेक कर लूं। आराम से रखेंगे। हाँ जी। आराम से बाबूजी। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है बाबूजी? हाँ, एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको इस पैर में ज्यादा दर्द है बाबूजी? अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और वो बैठने लायक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बाबूजी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है बाबूजी, इससे पहले मैं जहाँ जाती थी ना मसाज पार्लर, वहाँ पे मैं इतने अच्छे से मसाज देती थी कि 2 दिन में इंसान खड़ा हो जाता था। बाबूजी, ये रही आपकी ग्रीन टी, और अब से आप ग्रीन टी ही पियोगे। ग्रीन टी?
लेकिन मुझे तो दूध बहुत पसंद है। इसमें तो दूध है ही नहीं। अरे बाबूजी, ये ग्रीन टी है, इसमें दूध कहाँ से आएगा? और ये आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, पी लीजिए जल्दी। अच्छा, तब तो मैं जिंदगी भर यही पीना चाहूंगा। हाँ, अब से आप यही पियोगे। बाबूजी, मैं 1 मिनट में आई। मम्मी, जी बाबूजी। देखो मेरा पेन कहीं गिर गया है। मिल नहीं रहा है। आपका पेन? झुक के देखो ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी बाबूजी। आउच! ओ सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं इसे साफ करके आती हूँ। हाँ जाओ। बाबूजी, बाबूजी, आपका खाना आ गया। चलिए अब आराम से उठ जाइए, आराम से। 1 सेकंड, मैं आपका तकिया ठीक कर दूं। ठीक। तुम अपने हाथ से खिला दो ना प्लीज। क्यों नहीं? बहुत अच्छी हो थैंक्स तुम। बाबूजी। ये क्या कर रहे हो आप बाबूजी? बहुत खूब पम्मी, मेरे बेटे के लिए हाँ और मेरे लिए ना। क्यों? मैंने सब देख लिया है। अगर तुम्हारा राज राज रहे तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो, वरना। बहुत समझदार हो पम्मी। अब जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। भाई वाह, इतनी जल्दी इतना सुधार, वरना सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में पैदल चलने में। जादू है पम्मी जी के हाथों में। इन्होंने हमें बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, अगर पम्मी जी से इनकी थेरेपी ऐसे ही चलती रही ना तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब पम्मी जी को जाना होगा। क्यों? अरे एक और पेशेंट है, उसका ख्याल रखना है, उन्हें जाना होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा करो, इनकी सैलरी डबल कर दो। जीतू बेटा, मुझे फायदा भी तो हो रहा है ना। बाबूजी, फायदा सिर्फ आपका हो रहा है, समझे, और नुकसान बहुतों का। और पम्मी, तुम भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का हो तो बाबूजी की देखभाल के लिए भेज देना। हाँ, मेरे पास एक लड़का है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है उसकी। उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कल ही उसे भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल उसे भेजता हूँ। जी ठीक है जीतू।
अरे बहू तुम इतनी रात को? जीतू कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, वो कहीं बाहर गए हैं और थोड़ा देर से लौटेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आओ बैठो। बाबूजी मैं देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से बहुत परेशान हैं मम्मी के जाने के बाद से। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे जो लड़का है ये भी ठीक ही काम कर रहा है, क्या बोलूं। बाबूजी मैंने मम्मी जी के साथ आपको देख लिया था और आप घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कोई गलत या सही ठहराने तो आई नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी इंसान की एक जरूरत होती है। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो समय बिता पाए। मेरा तो आप जानते नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ। कुछ करते ही नहीं है, ना जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं। और कुछ बोलो तो कहते हैं जब मन होगा तब करेंगे। वैसे एक बात कहूं बहू, मैंने उस दिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूं बहू कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हो। बाबूजी, जो आपकी जरूरत है वही मेरी भी जरूरत है। तो मैं ये सोच रही थी घर की बात अगर घर में ही रह जाती तो। बात तो सही कह रही हो बहू, जरूरत तो सबकी होती है,